साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गया अंशु अवस्थी साहब, कोर्ट के फैसले पर बीजेपी को क्यों घेर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र का आज एक काला दिन है। वो इसलिए कि भारत के लोकतंत्र में, भारतीय संसदीय परंपरा में मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य विपक्षी नेता की आवाज को खामोश करने के जिस तरीके के षड्यंत्र रचे गए और उन षड्यंत्रों के बाद में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की कानूनी प्रक्रिया की दुहाई दे रही है, कहीं ओबीसी समाज की दुहाई दे रही है, उससे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्तर कितना नीचे जा रहा है। अंशु अवस्थी साहब, क्या इस साजिश में कोर्ट भी शामिल है? अंशु अवस्थी साहब, इस साजिश में क्या कोर्ट भी शामिल है? सूरत के कोर्ट शामिल है? मैंने फिर से मैं अपनी बात, मैं ओपनिंग रिमार्क अपना कंप्लीट कर लूं। मेरा आपसे अनुरोध है, उसके बाद आप अगला सवाल करें। मेरा आपसे अनुरोध है। तो जिस तरीके के कृत्य बीजेपी के नेताओं के द्वारा रचे जा रहे हैं, मुझे आप बताइए, क्या इस देश की संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और उस समय वर्तमान सांसद को सूपनखा नहीं कहा था? क्या एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी को 50 करोड़ की बालगर्ल नहीं कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा था? तो नहीं, अंशु अवस्थी साहब, मुझे टोकना पड़ेगा ना, यहां पर टोकना पड़े। किसने क्या कहा था ये मसला नहीं है, किस मामले में किसने क्या कहा था और कोर्ट का फैसला किस मामले में आया है, ये इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी के मामले में कोर्ट का फैसला आया है, 2 साल की सजा उन्हें हुई है और उसके आधार पर सदस्यता गई है। तो कोर्ट भी क्या साजिश का हिस्सा है? विपक्ष की आवाज दबाने में कोर्ट भी लगा हुआ है क्या? नहीं, देखिए, कोर्ट को लेकर अगर आप बात करते हैं तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश देश के आगे सामने प्रेस वार्ता करते हैं और उनके प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु यही होते हैं कि हमें काम नहीं स्वतंत्र रूप से करने दिया जा रहा है। अब न्यायपालिका, अंशु अवस्थी साहब, डिबेट जो है ना भटक जाएगी। मैं कह रहा हूं इस मसले पर आप रहिए। नहीं, भटकेगी नहीं। तब तो किसी चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं ना। कोर्ट भी अगर मिला हुआ है, कोर्ट मुद्दा है भाई। आप लोग तमाम संस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं, आप कोर्ट पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। अगर मुझे डिबेट पे बुलाया है तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे 30 सेकंड तो दे फ्री हैंड। नहीं, बाकी लोग भी तो हैं। अंशु अवस्थी साहब जल्दी खत्म कीजिए। अंशु अवस्थी साहब, काउंटर तो करना पड़ेगा ना। आप कहिएगा तो आपको नॉन स्टॉप बोलने नहीं दिया जाएगा ना, आपको एक मंच उपलब्ध नहीं करवा दिया जाएगा ना। काउंटर, आप रिस्पेक्टेड हैं, हमने आपको बुलाया है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो काउंटर सवाल है वो तो पूछूंगा ही ना। मैं आता हूं सर, मैं दोबारा आता हूं। बाकी मेहमानों के पास एक बार भी नहीं जा चुका हूं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अभिषेक राय अंशु अवस्थी साहब, मैं आपको वक्त दूंगा। अंशु अवस्थी साहब, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। चलिए, अभिषेक राय जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी साजिश का शिकार बनाया गया और उनकी भी सदस्यता गई, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी विक्रम सैनी शायद बीजेपी के विधायक थे, उनकी भी सदस्यता गई। तो फिर यह आरोप क्यों लगता है? देखिए, इसमें बहुत क्लियर कट सी बात है। अगर आज आपने देखा होगा जो सूरत कोर्ट का फैसला आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या कहते हैं, जो अभियुक्त है जिसके खिलाफ सजा सुनाई जा सकती है वो उच्च कोर्ट में जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतनी जल्दी रहती है कि वो तुरंत सदस्यता खत्म करने की बात करते हैं। अभी आपने बीजेपी विधायक की बात करी, बीजेपी विधायक की सदस्यता कब खत्म हुई? जब उसका मामला हमारे विपक्षी दलों ने उठाया, सबने हमने उठाया, तब जाके उसकी सदस्यता रद्द हुई। आजम खान की सदस्यता रद्द करने में उन्होंने समय नहीं लगाया। हमारे जो आजम खान के बेटे हैं उनकी सदस्यता, अब्दुल्ला आजम, उनकी सदस्यता रद्द करने में समय नहीं लगाया। तो जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये सरकार को टर्न डाउन कर दिया, तब कहां पे सरकार खड़ी नजर आएगी? इतनी जल्दी क्यों? इतना इनके फिर बहाल हो जाएगी सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि भाई अगर आपकी सजा खत्म हो जाती है या कम कर दी जाती है, 2 साल से कम कर दी जाती है, तो बहाल हो जाएगी सदस्यता। लक्षद्वीप के एक सांसद के साथ ये हुआ है। कुंदन भाई, मैं वही बात तो कह रहा हूं कि इनको कहते हैं विपक्ष में कोई नेता ही नहीं चाहिए। इन्हें आजम खान साहब से डर था तो उनके खिलाफ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, इस तरह के, क्या उत्तर प्रदेश में हेट स्पीच किसने नहीं दी है? मैं कितने हेट स्पीच के वो दिखा सकता हूं। उसमें फैसले क्यों नहीं आ रहे? फास्ट ट्रैक में लगवाए सरकार, उनको फास्ट ट्रैक में लगवा के कोर्ट पे उसका निर्णय कराए। लेकिन ये सरकार वो ऐसा काम ही नहीं करेगी, क्योंकि इनके खुद उत्तर प्रदेश में 111 विधायक अब हत्या और
रेप के मामलों में दर्ज है ऐसे आपराधिक। ठीक है, जस्टिस पांडे सर, मैं आता हूं डॉक्टर अभिषेक। जस्टिस पांडे हमें बताइए कि कोर्ट के आदेशों पर भी अगर सियासत होगी तो फिर क्या ही कहा जाए? देखिए, कोर्ट की आलोचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें आपको पूरा का पूरा अवसर है कि एक अदालत ने आपको फैसला दिया तो उसकी ऊपरी अदालत में जाइए, उसकी अदालत का फैसला गलत है तो उसकी अदालत जाइए। एक पूरा सिस्टम है, ये नहीं है कि एक बार इस कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो फाइनल है। तो इसलिए कोर्ट ने मान लिया गलत भी किया और कुछ भी किया तो आपके पास अवसर है, तो कम से कम न्यायालय के मामले में ये नहीं कहना है कि इस कोर्ट ने मिलके और खड़े करके फैसला दिया, आपको उसे नहीं संतुष्टि है तो ऊपर जाइए। तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ठीक है। तो हमारे समझ से और देश के नागरिकों के लिए कोर्ट है, तो कोर्ट के मामले में का उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से आज आपको नुकसान हो रहा है, कल आपकी सरकार होगी तो वो लोग भी यही बात कहेंगे। तो ये इससे बचना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम कोर्ट के आदेशों का पालन अगर सरकार करा रही है तो उस पर सवाल मत उठाइए साहब। कोर्ट को तो बख्श दीजिए, कोर्ट को राजनीति में घसीटिए मत। हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन हमारे साथ अब मौजूद नहीं है क्योंकि वो नॉन स्टॉप अपनी बातें रखना चाहते थे इस मंच पर और उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा था तो उसका जवाब वो देना मुनासिब नहीं समझ रहे थे, इसलिए अंशु अवस्थी हमारे साथ अब डिबेट पे नहीं है। लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे। रुकने एक छोटे ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।